तो वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका एग्जाम प्रेप विद अभय में, है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के यूनिट 3 में अपन ने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगला टॉपिक है अपना बिग टेबल, ठीक है, जो कि अपन आरजीपीवी पर्पज से थ्योरी बेस्ड लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं एक्चुअली। तो ताकि अपन एग्जाम में काफ़ी मस्त से लिख सकें, इंटरव्यू पर्पज़ के लिए भी ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना बिना किसी फेलियर के, ठीक है। तो अपन चलो शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा है नहीं अपने पास, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, बहुत बढ़िया कंटेंट है, ठीक है। तो इस कंटेंट के अंदर अपन क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले बिग टेबल, ठीक है, फिर उसकी की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो चलो बिग टेबल समझते हैं। बिग टेबल इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल टू मैनेज स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट इज डिजाइन टू स्केल ए वेरी लार्ज साइज पेटाबाइट ऑफ डेटा अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स। इसका सीधा मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम है ना, जिसमें जो डेवलप किया गया है किस चीज़ के लिए, लार्ज साइज डेटा को, है ना, स्टोर करने के लिए, है ना, स्ट्रक्चर्ड करने के लिए, टू मैनेज स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट इज डिजाइन टू स्केल टू ए वेरी लार्ज साइज। समझ रहे हो। अब अगला क्या है अपना, अगला है अपने की कैरेक्टरिस्टिक। चलो एक बार और इसे बता देता हूँ, मुझे लगता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा। तो बिग टेबल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम होता है, डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा, है ना। किस चीज़ के लिए, मैनेज स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है अपने पास उसको मैनेज करने के लिए, दैट इज डिजाइन टू स्केल टू ए वेरी लार्ज साइज, जो कि डिज़ाइन किया गया है स्केल करने के लिए कि बहुत ही लार्ज साइज के डेटा को, जो कि पेटाबाइट्स में होता है ना, थाउजेंड ऑफ डेटा अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स। समझ रहे हो। अब की कैरेक्टरिस्टिक चलो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला की कैरेक्टरिस्टिक है अपना स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी क्या बताता है अपना, डिज़ाइन टू हैंडल मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, है ना, एंड स्केल सिमिलसली अक्रॉस मेनी सर्वर्स। सीधे समझ में आ रहा है, डिज़ाइन किया गया है मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा के लिए, है ना, और उनको स्केल करने के लिए सिमिलसली, है ना, अलग अलग सर्वर्स में। अगला क्या है, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है, ऑप्टिमाइज्ड फॉर हाई रीड एंड राइट थ्रूपुट, है ना, making it suitable for large scale applications, provide low latency across to data, है ना। क्या है, ऑप्टिमाइज्ड फॉर रीड राइट थ्रूपुट, है ना, हाई रीड राइट थ्रूपुट। इसके अंदर ना रीड राइट जो होता है ना बहुत अच्छे हाई लेवल पे होता है, मेकिंग इट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशन, जो कि लार्ज स्केल एप्लीकेशन होती हैं उनके लिए बहुत सुटेबल हो जाता है इस चीज़ की वजह से। प्रोवाइड्स लो लेटेंसी एक्सेस टू डेटा। समझ में आ रहा है। अब अगला क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। अनलाइक ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस, है ना, बिग टेबल डज नॉट इन्फोर्स ए फिक्स्ड स्कीमा, है ना, अलाउइंग फॉर मोर फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल। तो जिसने जावा या सी प्लस प्लस के अंदर वेक्टर या एरे लिस्ट पढ़ा है, उसके अंदर क्या होता है कि फिक्स साइज नहीं होता है। अपन क्या कर पाते हैं, एक एक करके डायनेमिकली उसके ऐड करते जाएंगे डेटा और ऐड होते जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें भी होता है कि रिलेशनल डेटाबेस, है ना, अनलाइक रिलेशनल डेटाबेस जैसे उसके अंदर साइज फिक्स रहता है, बिग टेबल में क्या होता है, फिक्स स्कीमा नहीं होता कि आप भैया इतना ही डेटा डाल सकते हो, यही डेटा डाल सकते हो। समझ रहे हो। अब अगला क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है। फॉल्ट टॉलरेंस के अंदर अपना जो डेटा होता है ना, तो कभी भी इधर उधर नहीं होता है ना, कभी एक चीज़ कोई चीज़ खराब हो जाएगी तब भी हमारे पास दूसरा डेटा रहेगा, ठीक है, सेम। अब इसके हिसाब से देख लेते हैं, डेटा इज रेप्लिकेटेड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। समझ रहे हो। एटॉमिक फेलियर एंड रिकवरी मैकेनिज्म आर बुल्ट इन। समझ रहे हो। इसके अंदर बुल्ट इन एटॉमिक फेलियर ओवर रिकवरी मैकेनिज्म होता है ना। अब कैसे डेटा को रिप्लिकेट कर देता है ये और अलग अलग जगह पे स्टोर रखता है ना। रिप्लिकेट रहेगा तो एक जगह का खराब हो जाएगा डेटा, तो दूसरी जगह पे डेटा अपन वही डेटा सेम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब चलो फिफ्थ पे चलते हैं, आर्किटेक्चर एंड डेटा मॉडल। डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल, है ना, टेबल के फॉर्मेट में, विच आर कलेक्शन ऑफ रोज, है ना, ईच टेबल इज आइडेंटिफाइड बाई ए यूनिक नेम, ठीक है। हर टेबल का एक नाम होता है, एसक्यूएल जैसा, समझ रहे हो, जैसे अपन ने देखा था स्टूडेंट का टेबल अलग, सबका अलग अलग टेबल ऐसे ही होता है ना। तो ये वीडियो यहीं तक, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अपन ने बिग टेबल अच्छे से समझ लिया है, जिसको समझ में नहीं आया एक बार बस वीडियो और देख लो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। एग्जाम में अच्छे से लिखना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।